तो सत सत वंदन और मंगल कामना। आप नीचे चले जाए। देवतुल्य सभा में विराजमान मातृशक्ति को प्रणाम करता हूं। हम सबको पाथेय देने के लिए समाज के वो विद्वान जिन्होंने केवल इतिहास लिखा नहीं है, इतिहास को बारीकी से अपने जीवन में उतारा है, ऐसे सभी विद्वज्जनों को प्रणाम करता हूं। दूर दराज से, कई जिलों से, कई प्रांतों से यहाँ उपस्थित श्रद्धावान भक्तों को भी प्रणाम और वंदन करता हूं। क्योंकि बाबूजी महाराज लोक देवता है और हम सभी सनातन धर्मियों के हृदय में बसे हुए हैं, इसलिए सभी समाज के लोग यहाँ विराजे, उनको यथोयोग्य प्रणाम वंदन करता हूं। निश्चय ही आज का दिन हम सबके लिए सौभाग्य का है और आपका जो चिंतन है वो अति अनुकरणीय है। सामाजिक चिंतन, राष्ट्रीय चिंतन, धार्मिक चिंतन और अच्छा उद्बोधन पाथेय मिला आज। मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूं जितने भी विद्वान आए उनको। इस कार्यक्रम को अपने मानसिक चित्रण में चित्र बनाने वाले, कल्पना को साकार रूप देने वाले वो कार्यकर्ता जो नींव में खड़े होकर के आज ये कार्यक्रम को सफल बनाया है, उन आयोजन कार्यकर्ताओं को भी बहुत बहुत हृदय से साधुवाद करता हूँ। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जिन्होंने सहयोग किया और भामाशाह के रूप में जिन्होंने आर्थिक सहयोग किया, उनका भी हृदय से साधुवाद करता हूँ। क्योंकि हम सब चाहते थे योगी जी इस कार्यक्रम में उपस्थित हो और योगी जी तक पहुंचाने में आदरणीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा था। उनको भी मैं हृदय से साधुवाद देता हूं, याद करता हूं। जबकि राजकीय व्यस्तता आदरणीय जल शक्ति मंत्री जी की स्वयं की आप जानते हैं कि इस समय विशेष सत्र एक चल रहा है दिल्ली में, इस कारण उपस्थित नहीं हुए। मोदी जी की कल बड़ी सभा है और उनके ऊपर बड़ी जिम्मेवारी है, इसलिए वो आ नहीं पाए, परंतु वो वैचारिक, शारीरिक और मानसिक रूप से हम सबके साथ हैं, ऐसा हम सबको उनके संदेश के साथ आया है। योगी जी ने भी हमें आश्वस्त किया है। केपी सिंह जी साहब बता रहे थे, हमने बहुत अंतर मन से अपने अधिकार पूर्वक उनको सब बातें बताई और उन्होंने अपने मन से सारी बातें सुनी और आधा घंटा के तकरीबन हमें समय दिया। ये बहुत बड़ी बात है कि योगी जी के साथ हम आत्मीयता के साथ 1 घंटा, आधा पौन घंटा बैठे और एक एक इतिहास की बात, एक एक सामाजिक, एक एक भौगोलिक, एक एक राष्ट्रीय की बातें हमने सब पर थोड़ा थोड़ा चर्चा करने का सौभाग्य मिला। और योगी जी ने हमें आश्वस्त किया है कि निश्चय ही मैं आऊंगा। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो महान विभूति इस पवित्र धरा पर आकर के हम सबका मार्गदर्शन करेगी। मैंने एक छोटा सा उनसे निवेदन भी किया था कि जिस प्रकार हमारे प्रणवीर बाबूजी महाराज की ये तपोभूमि है, ये त्याग, बलिदान, सेवा, समर्पण, भक्ति, शक्ति सब प्रकार की ये भूमि है और हर प्रकार का यहाँ से हमें एक ऊर्जा मिलती है। और उनसे मैंने ये निवेदन किया था कि हमारे क्षेत्र के अंदर हम लोग भादरिया महाराज जी को भी नहीं भूल सकते। भादरिया महाराज जी ने भी बहुत बड़ा भादरिया राय में एक संत के नाते उन्होंने बहुत कुछ दे के गए हमें। बहुत बड़ा पुस्तकालय, बहुत बड़ा गौशाला और बहुत बड़ी एक जगह। तो मैंने निवेदन किया था कि हम लोग यहाँ पश्चिमी राजस्थान का एक विश्वविद्यालय स्थापित करने की इच्छा रखते हैं और आपके कर कमलों से हम लोग इसका शिलान्यास करवाएंगे। भगवान करे सब ऐसा हो, बाबूजी महाराज की माँ भगवती की कृपा हो कि इस पश्चिमी राजस्थान का इस पीठ पर एक विश्वविद्यालय स्थापित और वो भी योगी जी के हाथों से
और उस समय योगी जी किस पद पर होंगे, हम सब लोग कामना करें कि भगवान उनको स्वस्थ रखें और उनकी ऊर्जा हम सब में आती रहे, ऐसी आशा है। ऐतिहासिक बातें, व्यवहारिक बातें, सामाजिक बातें, मैं मानता हूं कि आज जिन जिन वक्ताओं ने, जिन जिन विद्वानों ने, वक्ता तो एक अलग विषय होता है, एक विद्वान हृदय से बोलता है, अंदर से बोलता है, उसकी भावना बोलती है, वो क्रियाशील होता है, वो व्यक्तित्व उसका स्वयं का अनुभव बोलता है। अच्छी तरह हम सबको बातें मिला। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो आप उपस्थित हो, आज की सभा की जो बातें हैं उनको हृदयगम जरूर करना और आप प्रयास करना, किस वक्ता ने क्या बोला, किस विद्वान ने क्या बोला, उस पर थोड़ा फुर्सत के पल निकाल करके कोशिश करना, प्रयास करना कि किसने क्या कहा था और हमें क्या करना चाहिए, तब इसकी सफलता निश्चय होगी। और मुझे आशा और विश्वास है कि आप इतना समय निकाल करके यहाँ आए हो, जरूर इन बातों को गंभीरता से लेंगे कि आज का कार्यक्रम हमारा सफल तभी माना जाएगा जो आज हमने कहा है उसको हम क्रिया में ले आए, हम जीवन में ले आए। क्योंकि बहुत समय हो गया, मैं इतना लंबा नहीं करूंगा, पर संक्षिप्त में 2-3 बातें मेरे मन की भी जरूर करूंगा। हम लोगों को अपने पास बैठना प्रारंभ करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, अपने पास बहुत कम बैठ जाते हैं। और उसमें मैं 2 विषय जरूर आपसे निवेदन करूंगा कि प्रश्न करो अपने से कि मैं कौन हूं। और मेरा एक निवेदन भी है आपसे, आप मेरे से ज्यादा विद्वान और करने वाले हो, आपके जीवन में होता होगा, फिर भी निवेदन करता हूं कि प्रातःकाल उठते ही पहला क्रम, पहला नाम परमेश्वर का, पहला नाम ईश्वर को याद करना और उसके बाद स्वयं को याद करना कि मैं कौन हूं। जरूर करना, ये हमारी परंपरा रही है और ये बहुत महत्वपूर्ण काम है कि पहले उठते ही भगवान को याद करें, भगवान को याद करने के बाद अपने पास बैठ जाए। होता क्या है कि हम लोग अपने पास बैठ नहीं पाते। कभी ये कल्पना कीजिए कि आपने, हमने ये कब प्रश्न किया स्वयं से कि मैं कौन हूं। कितने दिन गुजर गए होंगे, कितने महीने निकल गए होंगे, कितने वर्ष निकल गए होंगे, हम अपने पास नहीं बैठ पाए कि मैं हूं कौन। जब हम अपने पास बैठ करके अपना अस्तित्व और अपने बारे में परिचय नहीं कर सकते तो आगे का इतिहास, आगे की बातें, आगे का क्रम कैसे प्रारंभ करेंगे। ये हमारे अभ्यास में होना चाहिए कि मैं हूं कौन। और उसमें 2 प्रकार से निवेदन है, शारीरिक और आध्यात्मिक, दोनों प्रकार से आप अपने पास बैठना। शारीरिक जब आप बैठना प्रारंभ करेंगे तो आपको बोध होगा कि मेरा ये शरीर, कुल, खानदान, समाज, परिवार किस धरा का, किस धर्म से संबंध है, शरीर का किस कुल से है, किस परिवार से है, किस समाज से है, किस धरा से है, किस देश से है, किस धर्म से है। वो आप आत्मीयता से उसको देखना कि मैं कौन हूं। वो जब आपका पास बैठना होगा तो आपका एक स्वरूप खिलने प्रारंभ हो जाएगा, आपका एक और स्वरूप दिखना शुरू हो जाएगा कि आप कौन हो। और आपका वास्तविक स्वरूप है तब आपको दिखना प्रारंभ होगा। अभी तो वास्तविक स्वरूप पर बहुत आवरण चढ़े हुए हैं, बहुत पर्दे पड़ गए हैं, बहुत साल गुजर चुके हैं, कई प्रकार से हम लोगों को कुचला गया, मारा गया, दबाया गया, हमारे इतिहास को बहुत कुछ बदल के रखा गया। अब भी षड्यंत्र रचे जा रहे हमारे इतिहास को। और आप लोग अपने पास बैठना प्रारंभ करेंगे, मैं हूं कौन। और प्रभु सिंह जी बोल रहे थे ना, वो प्रभु सिंह जी के अंदर मुझे ऐसा लगा कि उनके डीएनए ने बुलवा दिया उनको। आप सब लोग बोल रहे थे, अपने अपने डीएनए से बोल रहे थे, पर उनके अंदर जो वीर रस आया और उनका मैंने तो बारीकी से, नजदीकी से, जो निकट से देखा है, बहुत आस्था और श्रद्धा जहां होती है वहां व्यक्ति पागल बन जाता है, दीवाना बन जाता है, खुमारी चढ़ जाती है उसको। और पाया उसी ने जो पागल हुआ है। जिस क्षेत्र में, चाहे राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे भक्ति हो, चाहे इतिहास हो, चाहे किसी भी विषय में,
जो अपने कार्य के लिए जो पागल और दीवानगिर खुमारी चढ़ के लगता है वही व्यक्ति सफल होता है। जब दुनिया आपको कहने लग जाएगी तो पागल हो गया अपने काम के लिए, तो लगेगा ये पागल है अपने काम के लिए। जो अभी हमारी वृक्षारोपण का काम हुआ, चाहे किसी भी काम को लेकर देखो, जब खुमारी चढ़ती है व्यक्ति तो व्यक्ति कुछ करता है। मैं आपसे पुनः उस विषय पर आऊंगा कि प्रयास करें कि मैं हूं कौन। और आप शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार से बैठने का अभ्यास करें। मैं कौन हूं उससे आपका सबसे पहले अपना परिचय देखें। मैं किस खानदान से हूं, किस कुल परंपरा से, किस वंश परंपरा से हूं, मेरा इस शरीर से संबंध किन किन से है। उसके बाद में आपका दूसरा चरण होगा वो आपका कर्तव्य। पहला बोध करो मैं कौन हूं, और अपना बोध करने के बाद अपने कर्तव्य का बोध करो कि मेरा कर्तव्य क्या बनता है। मैं ये हूं तो मेरी ड्यूटी क्या बनती है, मेरा फर्ज क्या बनता है, मेरी जिम्मेवारी क्या बनती है और मेरा धर्म क्या बनता है। इस कर्तव्य को अलग अलग भाषाओं में कहा है। अंग्रेजी में ड्यूटी कहेंगे, उर्दू में फर्ज कहेंगे या जिम्मेवारी कहेंगे, और शास्त्रों की भाषा में कर्तव्य को ही धर्म कहेंगे। और धर्म कहीं बने और वो दृश्य याद करो, यथार्थ गीता हमारे हाथ में भी आई है। जब अर्जुन ने अपने हथियार डाल दिए क्या नहीं मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं इन पर वार नहीं कर सकता, मैं हथियार नहीं उठा सकता, तब कर्तव्य का बोध किसने करा है? भगवान कृष्ण ने कर्तव्य का बोध कराया कि आप कौन हैं? तो मैं क्षत्रिय हूं। तो बोले क्षत्रिय का कर्तव्य क्या बनता, क्षत्रिय का धर्म क्या बनता है? अन्याय अत्याचार के विरुद्ध हथियार उठा, उनके कर्तव्य का बोध हुआ, उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया, वही धर्म बताया गीता में। हम अपने पास बैठना प्रारंभ करेंगे तो निश्चय ही अपना स्वरूप एक निखर करके सामने आएगा, और स्वरूप आने के बाद कर्तव्य का बोध होगा, और तीसरा चरण है जब कर्तव्य का बोध हो जाए तो फिर पालन ही करना है, चाहे कैसी भी परिस्थिति सामने खड़ी हो जाए। बाबूजी महाराज ने क्या किया? अपने कर्तव्य का बोध किया और कर्तव्य का पालन किया। जितने महापुरुष, जितने हमारे पूजनीय पुरुष हैं, वो जो आदर्श पुरुष है, इतिहास के पन्नों में चाहे कितने भी वर्ष गुजर जाएंगे वो अमर रह जाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपने कर्तव्य का बोध करके कर्तव्य का पालन किया। और उनके जीवन में त्याग, सेवा, समर्पण थी। भोग चाहना नहीं थी। भोग और चाहना को उन्होंने तिलांजलि दी। उन्होंने कहा सेवा, त्याग और समर्पण के साथ मैं मेरे कर्तव्य का पालन करूंगा। और ये सत्य बात है। इतिहास प्रतिदिन हमें लिखना चाहिए, नहीं इतिहास बनाना भी चाहिए। ठीक कहा राजेंद्र सिंह जी ने, यदि हम नया इतिहास नहीं बनाएंगे तो कौन लिखेंगे, और नया प्रेरणा क्या मिलेगी हमारे? हमको ये ध्यान रखना है मैं कौन हूं। भाई भाई का क्या कर्तव्य बनता है आप सब जानते हो। पति पत्नी का क्या धर्म बनता आप जानते हो। पिता पुत्र का क्या धर्म बनता आप जानते हो। भाईचारे का क्या धर्म बनता आप जानते हो। आपके कुल खानदान का आपस में क्या रिश्ता है, तो इस शरीर से क्या रिश्ता है, तो क्या आपका कर्तव्य बनता है। ये सब कर्तव्य ही तो है। अभी हमारे गोप सिंह जी ने, आप सभी विद्वानों ने मिला करके हमारा एक बहुत बड़ा अच्छा विस्तृत और सामूहिक रूप से एक बहुत सुंदर सा परिचय देकर के बताया। एक ही जड़ है, बाकी सब शाखाएं हैं। तो वह हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सब एक वट वृक्ष की तरह सामूहिक रूप से हमारा एक चित्रण हो। ये डालियां जब कट जाती है तो वृक्ष कैसा लिखता है, खूंटे जैसा लगता है। और जब डालियां जब सब मिलती है तो वट वृक्ष की तरफ फैलता है। तो आप तो वट वृक्ष है, इसकी डालियां थोड़ी काटनी है। और इस डालियां पर आप जानते हो कितने जीव बैठते हैं, पशु पक्षी, कितनों को आहार आराम मिलता है। ठीक ऐसे ये समाज जो है एक वट वृक्ष था, और इस वट वृक्ष पर सारे के सारे समाज साथ में दिखते थे, इसकी शोभा बढ़ाते थे, इसके साथ दिखते थे। तो अपने शरीर से बोध करो कि मेरा कर्तव्य क्या बनता है, मैं किस कुल खानदान में उत्पन्न हुआ, इस कुल खानदान का क्या कर्तव्य है, उस कर्तव्य के पालन प्रारंभ करना है। आज यही मांगता है समय। एक थोड़ी सी अतिशयोक्ति नहीं, धृष्टता कर रहा हूं
किसको पता नहीं कि मेरा कर्तव्य ये बनता है? सबको पता है। अधिकांश लोगों को पता है कि मेरा भाई से क्या मेरा कर्तव्य बनता है, मेरे परिवार से, मेरे समाज से, मेरे पड़ोसी से, देश के प्रति, मेरे धर्म के प्रति, मेरी परंपराओं के प्रति मेरा क्या कर्तव्य आज सब जानते हैं। पर एक लौकिक उदाहरण देना चाहता हूं आपको। हम लोग अभी गाड़ियां से चल करके यहां तक आए हैं। भगवान न करे हमारी गाड़ी से यदि किसी गाय की हत्या हो जाती, मर जाती है दुर्घटनाग्रस्त, तो मन को बहुत दुख होता है और हम लोग का ये कहेंगे कि बहुत बड़ा पाप लग गया है, मेरे को हरिद्वार जाना चाहिए या गाय के लिए पुण्य करना चाहिए। अपनी उसी गाड़ी से किसी मानव मर जाए कोई, तो हम लोगों के ऊपर धारा लगेगी कि आपकी लापरवाही के कारण किसी की मृत्यु हुई है, इसलिए आपको धारा तो सजा हो सकती है। अब इसका थोड़ा सा उल्टा लीजिए, हम जानबूझ के किसी गाय को मारे अपनी गाड़ी से, या हम जानबूझ के किसी व्यक्ति को अपनी गाड़ी से मारे, तब पाप होगा या महापाप होगा? महापाप होगा। कानून भी धाराएं हमारे ऊपर बड़ी लगाएंगे, हत्या की लगाएंगे, 302 लगाएंगे। ठीक ऐसे जब हम सबको पता है कि हम ये हैं और हम पालन नहीं करते तो महापापी हैं। पाप नहीं है, महापापी हैं। हम लोग जानते हैं कि मैं ये हूं, मैं एक संत हूं, तो मुझे मेरे कर्तव्य का बोध करके कर्तव्य का पालन करना चाहिए। आप एक संत गृहस्थी है, एक सनातन परंपरा के हैं, आप ऋषि परंपरा के हैं, आप देव परंपरा के हैं, आप सूर परंपरा के हैं, आप त्यागी परंपरा के हैं, सती परंपरा के हैं, वीरों की परंपरा के हैं। तो आपको अपनी परंपरा को याद करके अपने कर्तव्य का बोध करके सब छोड़ना चाहिए कि नहीं, मैं जो मेरे महापुरुष महाजनों गदा ये न सपंथा, मेरे महापुरुष इस मार्ग पर चल करके मुझे मार्ग बता के गए, इस मार्ग को कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे कितनी भी विषम परिस्थितियां आए, मैं उसका पालन करूंगा। आप भी अमर हो जाओगे, आप इतिहास के अंदर एक नया पन्ना जोड़ोगे। कर्तव्य का ज्ञान होते हुए भी हम कर्तव्य का पालन स्वार्थवश नहीं करते हैं, यही हमारी विडंबना है। आध्यात्मिक दृष्टि से भी थोड़ा नजदीक बैठना प्रारंभ करो। ये तो शारीरिक बोध हुआ, इस शरीर से किस किस से संबंध है, उसका कर्तव्य का बोध करके कर्तव्य का पालन करो। फिर इस शरीर के अंदर बैठे वो कौन है आप? अब कल्पना कीजिए कितने दिन गुजर गए हमारे को अपने इस शरीर को जानने के लिए प्रयास किया हो, क्योंकि हमारी जीवन की शैली है। हापा साहब बहुत सुंदर आपने कहा, मुझे बहुत अच्छा पाथे मिला। हमारी जीवन की शैली है आज की, वो जीवन जीने की शैली है या जीवन ढोने की शैली है? हमारी जीवन की जीवन शैली जीवन ढोने की है। हम जीवन जीने की कला सीखते नहीं है, सिखाते भी नहीं है। तो ये जीवन के हैं ही नहीं, पहलू ही नहीं रहे हमारे। हम अध्ययन करेंगे या अध्ययन करवाएंगे बच्चों को, तो उसके अंदर क्या हमारा उद्देश्य है? उद्देश्य पहले और अब में दिन रात का अंतर हो गया है। पहले हम अध्ययन इसलिए करते थे सा विद्या या विमुक्ते, और अब अध्ययन इसलिए करते हैं कि स्या विद्या या भुंक्ते, हम अपना भरण पोषण करें इस विद्या के माध्यम से। वो परंपरा हमारी समाप्त हो गई है। हम रिले रेस की दौड़ लगा रहे हैं, बैटन रेस। 4 प्रतिभागी दौड़ते हैं, डंडा पकड़कर एक पूरी ताकत से दौड़ता है कि मैं मेरी पूरी ताकत लगा के इस दौड़ को पार करूंगा, उसके बाद दूसरे का नंबर आएगा। फिर वो दौड़ के दूसरे को डंडा पकड़ाता है, तू भी दौड़, वो भी पूरी ताकत लगा के दौड़ता, वो फिर तीसरे को पकड़ाता, चौथे को पकड़ाता है। हमने ऐसी दौड़ दौड़ी, हम अपने बच्चों को भी बैटन रेस दौड़ा रहे हैं। ये जीवन शैली हमारी समाप्त हो गई है। जो जीवन मिला है हम क्योंकि हमारे पास नहीं गए, हमने अपने जीवन को छोटा सा उद्देश्य, अरे भाई उद्देश्य तो है ही नहीं हमारे जीवन में। बताइए, उद्देश्य और कर्तव्य दो अलग क्रिया है या एक ही है? दो अलग क्रियाएं हैं। ड्यूटी और टारगेट अंग्रेजी में अलग हो गया ना। ड्यूटी को कर्तव्य कहेंगे और टारगेट को उद्देश्य कहेंगे। हमें यही पता नहीं मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। उद्देश्यहीन क्रिया कर रहे हैं हम लोग। आपके जीवन का उद्देश्य क्या है पता ही नहीं है। ये तो सामान्य आपका कर्तव्य बनता है जो कर रहे हो। समाज के लिए करोगे, परिवार के लिए करोगे, अपने लिए करोगे, पड़ोसी के लिए करोगे। जो ड्यूटी करोगे, आप किसी कुर्सी पर बैठे हैं,
अधिकारी के रूप में, जनप्रतिनिधि के रूप में, जिम्मेवार व्यक्ति के रूप में जो कर, ये तो आपकी ड्यूटियां हैं। आपने कौन सा उपकार कर दिया? आप अपने बच्चों के लिए कर रहे हो, अपनी बहन बेटी के लिए कर रहे हो, अपने समाज के लिए। ये तो आपका कर्तव्य है, ये आपकी ड्यूटी है, आपका फर्ज है, ये आपकी जिम्मेवारी है। कौन सा आपने उपकार कर दिया ये करके? और आपसे अच्छी ड्यूटियां पशु पक्षी करते हैं। चिड़िया भूखी है, एक दाना उठा के लाती है, फिर भी अपने पेट में नहीं डालती, अपने भूखे बच्चे के पेट में डालती है। वो अपने कर्तव्य का पालन कर रही है। ऐसा नहीं कि ये बड़ा होकर के मेरा पेट भरेगी। गाय जंगल में ब्याई है, शेर उसके बच्चे को मारने आ जाए, गाय उससे भिड़ जाएगी। इसलिए नहीं कि ये बच्चा बड़ा होकर के मेरे प्राण बचाएंगे, वो अपने कर्तव्य का पालन कर रही है। हम यदि ये काम कर रहे हैं तो कौन सा उपकार कर रहे हैं? कोई एहसान उपकार नहीं है, ये मेरा कर्तव्य बनता है, और कर्तव्य को ही धर्म कहा है। यदि हम अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं तो हम पापी हैं। और मनुष्य को कर्तव्य करने के लिए भगवान ने इसकी रचना की है, शरीर की। क्यों? देखिए, आहार भय मैथुन सामान्य एतत् पशु भी नराणाम। खाना पीना, बच्चे पैदा करना, डरना, मकान घर घोंसला बनाना, ये पशु और नर में समान क्रिया है। हमारे अंदर अंतर है वो धर्म का ही है, और धर्म का मतलब कर्तव्य का है। हम कर्तव्य निर्वहन करेंगे, हम कर्तव्य का पालन करेंगे, तब ये मनुष्य कहलाएंगे। हम पशुवत जीवन जी रहे हैं, अभी तो मनुष्य बने ही कहां हैं? हम कब अपने पास बैठे थे? कब मैंने बोध किया? तो जीवन में जब उद्देश्य ही नहीं तो जीवन किस काम का है? निरुद्देश्य हम दौड़ लगा रहे हैं, अंधी दौड़ दौड़ रहे हैं। क्यों संतों ने, क्यों शास्त्रों ने कहा बड़ा भाग मानुष तन पाया? ये एक गोल्डन चांस, एक स्वर्णिम अवसर हम सबको भगवान ने दिया है। पेट भरने के लिए, कर्तव्य निर्वहन करने के लिए नहीं, एक और काम करने के लिए दिया जो और योनियां नहीं कर सकती है। और कर्तव्य करना और अपने भार उतारने में दिन रात का फर्क है। बाकी केवल योनियां अपनी जो भगवान ने उसकी रचना बनाई है उस प्रकार से वो अपनी क्रियाएं करेंगे, परंतु मनुष्य अपने लिए नहीं, अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। इसलिए ये दो हाथ दिए, इसको कर कहते हैं। इदम शरीरम इदम न ममः, इदम शरीरम परोपकारात् इदम शरीरम। ये शरीर भगवान कहता है, शास्त्र कहते हैं, ये मैंने आपको शरीर परोपकार के लिए दिया, आपके लिए नहीं दिया। यदि आपके लिए होता तो मैं आपको हाथ देता ही नहीं। दूसरे जितनी योनियां मानते हैं, 84 लाख योनियां, सब अपना पेट बिना हाथ भर सकती है, बिना हाथ अपनी रक्षा कर सकती है, अपने रहने की व्यवस्था कर सकती है, अपने बच्चों का पेट भर सकती है। तो क्या मनुष्य नहीं भर सकता था बिना हाथ? भर सकता था, भगवान बना सकता था। पर भगवान ने कहा नहीं, वो भोग योनि है, तू कर्म योनि है। इसलिए मैं तुम्हें कर दे करके भेज रहा हूं। कर दे करके भेजा, पवित्र जीवन दिया, इतना बड़ा भाग्य से हमने पाया। और दो यात्राएं हैं हमारे जीवन की, एक जीव यात्रा करता है और एक जीवन यात्रा करते हैं हम लोग। एक जीवन यात्रा है और एक जीव यात्रा है। अभी हम यहाँ आए, हमारे जीवन की यात्रा है। आज के दिन हम यहाँ जाएंगे या गए हैं, ये हमारी जीवन की यात्रा है। हमें साधन की आवश्यकता पड़ी है। जैसी हमारे पास व्यवस्था थी, ऐसा साधन लेकर के हम ये लोग यहाँ पहुंचे हैं। यानी यूं कहो, जैसे हमारी आर्थिक व्यवस्थाएं थी, ऐसी हम गाड़ी लेके आए हैं। बस से भी आए होंगे, मोटरसाइकिल से भी आएंगे और फॉर्चून से भी आए होंगे। हमारी आर्थिक व्यवस्था थी, ऐसी लेके आए। और ये सारी गाड़ियां हमारी जीवन यात्रा में काम आती है। और जीवन यात्रा में ये गाड़ियां काम आती है तो कोई निःशुल्क नहीं मिली है। जिस शोरूम में गए वहां हमने पैसे दिए, फिर वो गाड़ी हमारे नाम से रजिस्ट्रेशन हुई है। देखने के लिए दी होगी, अच्छी से अच्छी गाड़ी देख लो, पर चाबी नहीं दी होगी। चाबी उसी की दी होगी जिसके आपने पैसे दिए। ये जीवन यात्रा के साधन ये यहां बनते हैं, या इनकी फैक्ट्रियां है, मैन्युफैक्चरिंग है, जिसके मालिक है, शोरूम है। और जब मन होगा, हमारे पास अच्छे पैसे होंगे तो उस गाड़ी को बदल के दूसरी भी ले आएंगे। ये जीवन यात्रा है सज्जनों। और जीव यात्रा जो करता है उसको भी साधन चाहिए। और जीव जो यात्रा करता है उसके जो गाड़ियां मिलती है
वहां 84 लाख मॉडल है, ऐसा कहा है। और उसका बनाने वाला भी एक ही है, जिसको हम करतार कहते हैं, करतार भगवान ईश्वर। उसकी फैक्ट्री बनती है 84 लाख गाड़ियां। जब जीव जाता है वहां तो कुछ पूंजी लेके जाता है, और ये धन वाली पूंजी नहीं चलेगी वहां। आप बैलेंस कर रहे हो, आप खाता अगला भर रहे हो, यहां वो नहीं जाएगी, वहां धन की गठरी नहीं, कुंभ सिंह जी, कर्मन की गठरी साथ चलेगी। इसलिए सत्कर्म करके भगवान के द्वार जब ये जीव जाएगा तो उसमें जैसे कर्म लेंगे ऐसे उस गाड़ी का मॉडल आपको और हमें देगा। ये 84 लाख में सबसे टॉप का जो मॉडल लेके आए ना, इस भगवान की फैक्ट्री में इससे अच्छा कोई मॉडल नहीं था। सबसे टॉप का मॉडल हम और आप ले आए, तो हमने पूर्व जन्म में कोई बहुत बड़ी साधना की है, कोई तपस्या की होगी, कोई दान पुण्य किया होगा, उसका ये फल है। कुछ कर्म गति, कुछ प्रारब्ध का लेख, कुछ हो गुरु कृपा और कुछ हो स्व विवेक, ये प्राप्ति हमने की। फिर कुल खानदान अच्छा मिलना, सम्मान मिलना, आपका एक बहुत बड़ा भगवान की कृपा से जो हुआ है, इसमें भी आपके पुण्य प्रताप का हिस्सा है। ये मनुष्य जीवन कर्म योनि है, और हम सबको कर्म करने के लिए भगवान ने एक स्वर्णिम अवसर दिया। केवल इस योनि में ही हम कर सकते, दूसरी योनियों में नहीं कर सकते। पर तनिक अपने पास बैठना प्रारंभ करें, मैं कौन हूं, मेरा कुल खानदान, मेरा समाज, मेरा राष्ट्र, मेरी धर्म, मेरी संस्कृति क्या है, मैं उसका पालन करूंगा। तब आपका धर्म के साथ में आप कहां बढ़ोगे, अपने उद्देश्य की तरफ बढ़ोगे। ये तो केवल कर्म था आपका, ये तो केवल आपकी ड्यूटी थी, उद्देश्य और कुछ है जीवन का। पुनरपि मरणम पुनरपि जननम। और मैं जीवन को ऊर्ध्व गति की तरफ ले जाऊंगा। ये बीच का एकदम टर्निंग पॉइंट है, यहां खड़ा है मनुष्य, यहां खड़ा है। हमने अच्छे कर्म नहीं किए तो हम इधर जाएंगे, नीचे जाएंगे, गिरेंगे, उसको कहते हैं अधोगति। हमने अच्छे कर्म किए तो हम ऊपर जाएंगे, उसको कहते हैं ऊर्ध्व गति। अधोगति करना है या ऊर्ध्व गति करना है, ये केवल एक परीक्षा में ही हमें, इसमें ही मौका मिला है। हमारा कोई बच्चा IAS IPS में बैठता है तो हम लोग प्रसन्न होते हैं, ये शुभकामनाएं करते हैं कि ये पास हो जाए, फिर इसके लिए बहुत बड़ी बात है। और उसमें यदि फेल हो जाता है तो कितना दुख होता है। ठीक ऐसे हम सब लोग एक परीक्षा केंद्र में भगवान ने बिठाए कि जा अच्छे कर्म करके आना, मैं आपकी तरह को और अच्छा जन्म दूंगा और आगे बढ़ा दूंगा। ये कर्म योनि है। और अपने पास भी बैठना कि आप है कौन, ये तो शरीर है, ना हाथ है, ना पैर है, ना आंख है, ना जिव्या है, ना कान है, ये तो इंद्रियां हैं आपकी, ये तो आपकी गाड़ी है। इस गाड़ी के कलपुर्जे आप कौन है, आप अंदर से बारीकी से देखना, आपका एक और बहुत दिव्य स्वरूप अंदर छुपा हुआ होगा। कभी बैठे हैं इसके पास कि मैं कौन हूं? बाहर बहुत दौड़े हैं, ऐसे तो नहीं कर रहे हैं। जब गीत जब उड़ती है प्रातःकाल अपने घोंसले से उठती है, बड़ी पंखे फैला करके बड़ी ताकत के साथ उठती है कि मैं पूरा आकाश को आज नाप के आऊंगी। कभी आकाश नपता है गीत से? वो ओझल हो सकती है आंखों से, परंतु आकाश उससे कभी नहीं नपेगा। फिर वापस आके अपने घोंसले में पड़ जाती है, फिर सुबह ऐसे ही करती है। तो कहीं हम गीत की उड़ान की तरह हम पर जीवन को ऐसे ही तो नहीं उड़ा रहे हैं? बस एक पल नहीं है पास में बैठने का कि मैं कौन हूं। ना शारीरिक और ना आध्यात्मिक ये प्रश्न है कि मैं कौन हूं। तो हम लोग क्या कर लेंगे? जीवन निरर्थ हो गया। जीवन को सफल करने के लिए हमारे पास बहुत कम टाइम है, बहुत कम समय। मैं मानता हूं आशा बलवती भगवान, आशा अखी धन, आशा निर्धनियों का धन। आशा पर हम सब लोग टिके, और आशा होनी चाहिए, ऐसा बनना चाहिए, मुझे ऐसा करना है, ये करना है, ये होना चाहिए। हमारा आशा पर संसार की रचना की भगवान ने। परंतु ये भी हमारा भ्रम है कि मैं मरूंगा नहीं, ये भी हमारा भ्रम है कि मैं मरूंगा नहीं, पल का भी पता नहीं है। इसलिए जितना करना है इतना कर लो, जल्दी कर लो, ये फिर बारंबार नहीं आना है। गुरु जी ने दीक्षा दी, मंत्र दिया, शिष्य इतना व्यस्त हो गया, काम धंधे बढ़ गए, राजनीतिक जीवन बढ़ गया। बोला बाप जी आप मंत्र तो बहुत ठाव को दियो, पर जाप करने मन टाइम को नहीं, महाराज एक कल्याण करो, एक दिन में मने गाड़ो कड़ा दो, एक दिन में हूं मंत्र पूरा कर दो। 3-4 बार कह दियो गुरु जी आपकी बहुत कृपा, हमारे काम धंधो खूब बढ़ गया, मैंने फुर्सत नहीं है बिल्कुल, मंत्र जाप करना है, मैंने थोड़ा एक दिन में काम कर दो। तो बोले ठीक है बेटा, आप बहुत व्यस्त हो गए, बड़े आदमी हो गए हो,
आइए बैठिए। बैठ के कहा एक दिन, हाँ तो एक दिन में करा दो गुरुजी। तो बोले मरने से एक दिन पहले ले लेना भाई। बड़ा प्रसन्न हुआ। अरे गुरुजी तुम्हारो गाड़ो काटे, हम पूरी जिंदगी अपनो काम करतो रही, काम धंधा ने फलाना ठीकरा, मरने में एक दिन लेनो, भगवान रो नाम मार तो पार हो जाला। फिर थोड़ी देर में अकल ठिकाने आई प्रभु सिंह जी। बोला गुरुजी वो दिन बता दो, हूँ मरी कर दे तो एक दिन पहले ले लिया। बेटा जिंदगी के प्रत्येक दिन को अंतिम दिन मान लेना, और ये सत्य हम सबको स्वीकार करना पड़ेगा। ये सत्य हम सबको स्वीकार करना रहा है भाई। फिर पता नहीं कहाँ होंगे। पूज्य श्रद्धेय राम सुखदास जी महाराज कितना बड़ा संदेश दे गए, और यह सत्य है। संसार स्वप्न है, और स्वप्न दो प्रकार के, एक निंद्रा स्वप्न और एक जागृत स्वप्न है। नींद में मीठे मीठे स्वप्न आते हैं, नित नए आएंगे, अच्छे आएंगे। जिस दिन अच्छा स्वप्न आएगा और बीच में टूटेगा और नींद खुलती है तो बहुत दुख होता। आज स्वप्न बहुत बड़ा अच्छा था, परंतु क्या करें, मैं दुर्भाग्यशाली हूं, मेरा स्वप्न पूरा नहीं हुआ। अब आंखें मूंदता हूं, करवटें बदलता हूं, फिर वापिस वो स्वप्न नहीं आएगा। ठीक ऐसे ये हमारा जागृत स्वप्न है। जब तक हम जीवित हैं तब तक ये हमारे लिए है। जिस दिन हमारी आंखें बंद हो गई उस दिन हमारे संसार से संबंध विच्छेद है। ना हम संसार के लिए, ना संसार हमारे लिए। परंतु आप अमर हो जाओगे जब आप अपने कर्तव्य का पालन करोगे, तो आने वाली पीढ़ियां आपको अमर कर देगी, मरोगे नहीं आप। और वो होंगे आप त्याग, तपस्या, सेवा, समर्पण, धर्म, कर्तव्य का पालन करोगे तो आप मर करके भी अमर हो जाओगे। यही हमारे पूर्वों ने किया है। बहुत कुछ आपके पास है, परंतु आप लोग क्या करते हो कि दूसरों के ऊपर बीजोरी थाली में घी घड़ो दिखे। भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, भारतीय धर्म वो मानव धर्म है। ये हमारी जीवन की परंपरा आपने खत्म कर दी है। आप तो बातें करते हो हुगम, आप तो बहुत विद्वान हो। आज के सामान्य व्यक्ति, मुझे माफ करना, मैं एक सन्यासी हूं आपका सन्यासी, मेरा अधिकार है आपके ऊपर, आपका मेरे ऊपर अधिकार है। वैसे सन्यासी सार्वभौमिक होता है, सब जगह का होता है। जैसे देवता सबका, संत भी सबका। रामदेव जी को, बाबू जी को हम केवल कोड़ू में, रामदेरा में नहीं बांध सकते, वो सबके। केवल एक जाति से नहीं बांध सकते कि इसी जाति, इसी कुल के, इसी गोद के, नहीं, वो हम सबके। तो ठीक ऐसे साधु और देवता सार्वभौमिक और सबके होते हैं। मैं संत हूं सनातन परंपरा का, इसलिए मुझे आप पर अधिकार, आपका मेरे पर अधिकार है। मेरे से प्रश्न कर सकते हैं आप, क्या बाबू क्या था 5-6 महीने का, माता जी पागल हो गई थी और एक सिद्ध पुरुष के चरणों मेरे गुरुजी के ले गए। पिताजी ने अनुनय विनय किया कि बाप जी 2 जीव खत्म हो जाला। मेरे गांव के, मेरे परिवार कुटुंब के बैठे भी है, कुल खानदान के बैठे, मेरा कुटुंब तो संत परंपरा का है। उस समय बाप जी ने आशीर्वाद दिया और माँ के पेट में ही मैं संत बन गया था। बड़ा अच्छा विषय आया है। मैं ये कहता हूँ आपसे, मेरे से आप प्रश्न कर सकते हो कि आप साधु कैसे बने। तो मेरा कोई प्रारब्ध बहुत अच्छा था, जिसके कारण मैं, ऐसे सिद्ध पुरुष ने मुझे जन्म से पहले ही संत दीक्षा दे दी थी। अब मेरा कर्तव्य बोध मेरे गुरु ने करवाया कि तू सन्यासी है। मेरे इतिहास ने मेरा कर्तव्य बोध कराया, मेरे अपनों ने मेरा कर्तव्य बोध कराया कि तू सन्यासी है, और सन्यासी का धर्म कर्तव्य क्या बनता है वो मुझे करना है, और उसका आचरण मुझे करना है। जितना करूंगा इतना मेरे जीवन की उपलब्धियां हैं और मैं अपने उद्देश्य की तरफ बढ़ूंगा। पर मैं एक आपसे प्रश्न करूं, मैं सन्यास परंपरा का हूं और आप जितने बैठे हो गृहस्थ परंपरा के हैं, गृहस्थी है कि नहीं है? विवाह किया है, विवाह करवाओगे अपने बच्चों का, विवाह करोगे, 3 प्रश्न तो है ही आप गृहस्थियों के सामने। तो मैं ये प्रश्न करता हूं कि आप विवाह क्यों करते हो, क्यों करवाते हो और क्यों करना चाहते हो? क्यों विवाह करते हो? क्यों बच्चों को विवाह कराना चाहते हो? क्यों बेटी बेटियों को पढ़ाना चाहते हो? एक उत्तर हम सब लोग सहमत होंगे कि वंश की वृद्धि करने के लिए। किस लिए? वंश की वृद्धि करने के लिए हम अपने विवाह प्रश्न करते हैं, गृहस्थ में जाते हैं। और जब गृहस्थ धर्म का ही आपको पता नहीं है तो काहे के गृहस्थी हो आप? हापा साहब, ये परंपरा हमारे जीवन से निकल गई है। सनातन परंपरा, हमारे 16 संस्कार होते हैं। अब बताइए, आप गृहस्थी जो बैठे हैं, आपको 16 संस्कारों का पता है क्या? तो आपको पता ही नहीं आप गृहस्थी, और आपके धर्म क्या बनते हैं? आपके 5 धर्म हैं मुख्य, 5 कर्म हैं, 5 यज्ञ कह दो, 5 कर्म कह दो,
5 धर्म कह दो वो ही पता नहीं है। सबसे पहला ईश्वर की उपासना, दूसरा उसको कहते हैं ब्रह्म यज्ञ, दूसरा देव यज्ञ, तीसरा पितृ यज्ञ, चौथा भूत यज्ञ, अतिथि यज्ञ और 5वां भूत यज्ञ। यानी ये 5 कर्म में आपके जीवन में है ही नहीं। आप तो जीवन को ढो रहे हो। जीवन को कहां आपने बारीकी से देखा है कि मैं कौन हूं? आपका कर्तव्य क्या बनता है धर्म के नाते? सनातन धर्म के आप अनुयायी हो, हिंदू समाज में आपने जन्म लिया है, उस परंपरा में जन्म लिया है जिस परंपरा का, जिस समाज का सभी समाज अनुकरण करते हैं, पर आपको यह भी पता नहीं है कि मेरे धर्म क्या है। हम नए सृजन करने का संकल्प लेते हैं कि मेरे घर आंगन में कोई दिव्य आत्मा पैदा हो, उसके लिए अपन घर में बाथरूम भी बनाते हैं ना। भाई साहब क्षमा करना, हम यदि घर में बाथरूम भी बनाएंगे, रात को सोएंगे नहीं, उसके लिए भी डिजाइन बनाएंगे कि मेरे बाथरूम में टूटी कौन सी कंपनी की लगनी चाहिए, निपटने वाला हांडा कैसा लगना चाहिए, कैसे आरामदायक सपने सोचते हैं। आपके घर आप संतान पैदा कर रहे हो, आपने कौन सा सपना देखा और कौन सा नक्शा बनाया आपने अपने बच्चों के लिए कि मेरे घर कौन सी आत्मा आनी चाहिए? कोई योजना ही नहीं है आपके पास। मैं अतिशयोक्ति कर सकता हूं, अधिक बोल सकता हूं। अब जब आपके अंदर कोई शुद्धता नहीं, पवित्र भाव नहीं है, तामसिक और अब जहां आपका जो है खान पीन में क्या कह सकता हूं, उसका आहार करके यदि संतान उत्पत्ति करोगे तो कैसे दिव्य आत्माएं आएगी, ये मुझे बताएं आप। ये मैं नहीं कह रहा हूं, विज्ञान कह रही है। विज्ञान भी कहते हैं, डॉक्टर भी आपको टॉनिक और दवाई देंगे कि जब गर्भ ठहरे तो माता को कौन सा आहार करना चाहिए। बोलो कहते हैं कि नहीं कहते हैं डॉक्टर भी, और हमारे शास्त्र भी कहते हैं और हमारी परंपरा कहती है यदि कोई शव है, मृत्यु है, तो गर्भस्थ माता को वहां नहीं जाना चाहिए, कि छाया हुई माथे नहीं पड़नी चाहिए। है कि नहीं है? आपके घर के अंदर फोटो किसके लगे हुए हैं? आपके घर का वातावरण क्या बना हुआ है? पति पत्नी का आपस में व्यवहार कैसा है? परिवार में क्या संवाद चलते हैं? परिवार क्या खाता है? परिवार के अंदर कैसी धार्मिकता है? परिवार के अंदर कौन सा सारा वातावरण है, वो सब का सब बच्चे के गर्भ में संस्कार पड़ते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये शास्त्र कह रहे हैं और प्रमाणिकता के साथ कह रहा हूं मैं आपको। प्रद्युम्न पैदा हुए अर्जुन के घर, आप सब जानते हैं, उन्होंने संकल्प किया था 12 वर्ष तक के लिए। और गृहस्थ आश्रम के 2 संस्कार आपके मां के पेट में होते हैं। बाहर आने के बाद हम संस्कार देंगे, माता भी देगी, पिता भी देगा, गुरु भी देगा, शुभ चिंतक भी हमें देगा, शिक्षक भी देंगे, परंतु 2 संस्कार मां के पेट में जाते ही हमें देने पड़ते हैं। उन संस्कारों के नाम ही पता नहीं है, फिर संतान क्या पैदा करोगे आप? अब माफ करना, दारू में टुल हो संस्कार कहीं दोला, संतान पैदा करोला तो कहीं आशा राखोला, कोई भूली भटकी दिव्य आत्मा आ जाएला। परंतु वहां हमने किया क्या है? जो क्षत्रिय का धर्म है उसको छोड़ करके यदि संतान पैदा किए तो कुल खानदान में आपने दिया ही क्या? तो ठीक आपने कहा जनसंख्या पर नियंत्रण करना चाहिए। मैं ये कहूंगा दूधो न और पूता फलो, और ये भी कहूंगा साथ साथ में देश को और समाज को निकम्मी भीड़ नहीं देनी है। आजकल कर क्या आ रहे हैं? संतान तो उत्पत्ति करेंगे, संतान के पास जाओगे, बड़े बुजुर्गों के पास जाओगे, विवाह करके जाओगे, तो निश्चय ही आप एक मंगल कामना के लिए जाते हो। और हम सब एक स्वर में कहेंगे, चाहे बुजुर्ग है चाहे संत है, तब ये कहेंगे दूधो न और पूतो फलो। आप गृहस्थ में जाते हो तो संतान उत्पत्ति के लिए जाते हो, और संतान किस लिए उत्पन्न करते हो? कि वो समाज का, देश का, अपना कर्तव्य का निर्वहन करके उसका पालन करे और वो अपने जीवन को सफल करे, इसलिए संतान। हम कहेंगे आपको दूधो न और पूतो फलो, हम नहीं कहेंगे तुम दो तुम्हारे दो, नहीं कहेंगे। आपका लॉजिक कहता होगा, हमारा लॉजिक नहीं कहेगा। हम ये जरूर कहेंगे कि सर्व आशा मम मित्रम भवन्तु, सभी दिशाओं में मेरे अपने मिलने चाहिए। अमेरिका जाऊं, जापान जाऊं, इंग्लैंड जाऊं, भारत जाऊं, चीन जाऊं,
देश के कोने कोने में जाऊं, चाहे चंद्रमा पर भी जाऊं, तो मेरे अपने मिलने चाहिए, ये मैं शुभकामना करता हूं। सर्वा आसाम मित्रम हो, तो सारे मेरे अपने मिलने चाहिए मुझे। तब कब मिलेंगे? जब वंश की बेल बढ़ेगी। यही धांधलकुल आज सभी जगह है, और यही यदि सीमित हो जाता तो इसकी शोभा आज की क्या रहती। ये वंश वृद्धि बढ़ी है, गृहस्थ में जा करके हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम वंश की वृद्धि करें, पर सावधानी ये रखनी है और निकम्मों की भीड़ नहीं देनी है देश को और समाज को, जो उल्हाना लेकर के यार माँ बाप को सिर नीचा करना पड़े, ऐसी संतानें नहीं देनी है आपको। जब आप निकले गली में गांव के, तो आपके बेटे और बेटियों के कारण गांव और गली खड़े होकर के आपका सम्मान करके कि फलाने के पिताजी जा रहे हैं, फलाने की माताजी जा रही, तब सोचना आपने संतान दी है, नहीं तो भारी दिया है। सीखो औरों से भी। जिस समाज का इतना गरिमामय इतिहास है, उसको आज कहां होना चाहिए, क्योंकि उसने कर्तव्य छोड़ दिया, कर्म छोड़ दिया, निकम्मे हो गए हम सब लोग। हम आश्रित जीना चाहते हैं, हम जीवन को आसरा दूसरों के लिए नहीं खड़ा करना चाहते। हम किसी न किसी प्रकार की योजनाओं में किसी के सहारे अपने को खड़ा कितना दिन रखें। सहारा सहारा होता है, कभी भी दीमक लग सकती है, गिर सकता है। स्वयं को इतना मजबूत करोगे आप खड़े हो सकते हो। अपनी संतानों को सिखाओ संघर्ष के साथ में, शिक्षा और संस्कार दोनों देने का प्रयास करो आप। शिक्षा में भी हमारे नारायण सिंह जी माणकला और आप सब लोग कितना प्रयास कर रहे हो, उन प्रतिभाओं को खोज खोज के ला रहे हैं जो आर्थिक दृष्टि से बहुत कमजोर है पर प्रतिभा है। परंतु और समाजों पर भी आप थोड़ा अनुकरण करना। उनके बेटे और बेटियां आपको विवाह शादी में वेटर भी दिखेंगे और स्कूल में टॉप भी आएंगे। वो खेजड़ी पर चढ़ करके लूक उतारते हुए देखेंगे और कैर पर कैर तोड़ के बाजार पर बिकते हुए देखेंगे। हर एक चीज का वो खर्चा स्वयं उठाते, अपने घर से नहीं ले आते हैं। वो माँ बाप को कहते हैं अब निश्चिंत हो जाओ, मैं खुद पढ़ाई करूंगा, मेहनत करूंगा, आपको निश्चित करता हूं। और वो बड़े पदों पर भी बैठते हैं। अब तुलना कर लीजिए अपने से कि आपके बच्चे आपसे खर्चा लेके जाएंगे, 10वीं के बाद बहुत गिने चुने होते, पास होते, सब बना बन करके बने हो जाते हैं। कितना चिंतनीय चित्रण है समाज का, ये चिंता का विषय है। शिक्षा में भी और संस्कारों में दोनों भी पिछड़ गए हैं। हम सबको पुनः अपने अस्तित्व को जगाना पड़ेगा। अपने बच्चों को ऐसी सही शिक्षा और संस्कार दो, उनको प्रतिदिन अपने पास बिठाओ। इस मोबाइल युग ने जो हमारे ऊपर आक्रमण किया है, सबसे आदर्श समाज जिसको माना जाता था, उस पर भी कालित लगनी शुरू हो गई है। जिनकी बहन बेटियां और अपने बच्चों पर हम सब लोग नहीं, पूरा समाज और देश गर्व करता था, कहीं न कहीं हमारे ऊपर भी प्रश्न चिन्ह खड़े होने शुरू हो गए हैं। उसका कोई कारण बना है। इस मोबाइल युग ने हमारी संस्कृति पर बहुत कीप साइलेंट किलर बनकर के हमला किया है। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी इतिहास सब विलुप्त कर दिया है। मैं प्रवास में गया, एक आपके समाज के थे, उनके घर बैठा एक नन्हा बच्चा आया। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बेटा किसका बेटा है? तो उसने कहा मैं पापा का हूं। मैंने 2-3 बार पूछा डॉक्टर साहब, बोले किसका बेटा है? मैं पापा का हूं। तो मैंने कहा ठीक है, चलो दादा का पूछ लेते हैं। बोले पिताजी किसके हैं? बोले मम्मी के। मैं पापा का, पापा मम्मी के, इतिहास पूरा। अब उनका क्या इतिहास लिखेंगे हम लोग, जो इतिहास से इतने दूर चले गए, उनको कोई लेना देना नहीं। कुल, खानदान, परंपरा, वंश परंपरा, सारे के सारे, उसकी संख्या कितनी है, तब जाकर के हम हिलते हैं नीचे से। हम कौन थे, क्या हो गए और होंगे क्या अभी? हम कौन थे, क्या हो गए और होंगे क्या अभी? आओ मिलकर विचारे ये समस्याएं सभी। ठीक कहा था मैथिली जी ने, आज हम सबको विचार करना है। इसलिए आपके घर संतानें पैदा हो, सुयोग्य संतानें पैदा हो, निकम्मी नहीं हो, पुरुषार्थी हो, त्यागी हो, सेवाभावी हो, परंतु आपको पहले संकल्प लेना पड़ेगा। आज आप प्रणवीर बाबू जी के द्वार में बैठे हो, या आपको भी प्रण लेना पड़ेगा कि मैं सत गृहस्थी बन करके नया सृजन करूंगा। नई संतान मेरे घर में आएगी तो मैं मेरे संकल्प और संस्कारों के साथ पैदा करूंगा। नशे में, बेसूद और किसी भावना से मैं संकल्प नहीं करूंगा मेरे घर संतान आए
मैं संकल्प पवित्र भाव से करूंगा। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, आप संकल्प करना पवित्र भाव से, आपके घर आंगन में दिव्य आत्माएं पैदा होगी, दिव्य आत्माएं पैदा होगी। हमें संस्कार देना पड़ेगा, संकल्प करना पड़ेगा, गृहस्थ धर्म का पालन करना पड़ेगा। ऋतु, अब मैं शंकराचार्य जी की परंपरा में चला जाऊं। शंकराचार्य जी से परशुराम, अभी आपने कहा था उस समय संस्कृत बोलते थे। काशी नरेश की कन्या संस्कृत पढ़ती थी और नीचे से एक बड़े विद्वान संस्कृत के जा रहे थे और ऊपर से कन्या बोली काशी नरेश की, किम करामी क्व गच्छामी क्व धारी शशि, मैं कहां जाऊं, क्या करूं, जो मेरे धर्म की कौन रक्षा करेगी। तब नीचे से गुजरते हुए एक पंडित ने, एक विद्वान ने कहा, मां विभेषी अस्ति भट्टाचार्य भूतले, मैं राजकन्या, मैं संकल्प लेता हूं कि मैं धर्म के लिए काम करूंगा। तब बोध गया किया था, बोधों को निकाल करके पुनः सनातन परंपरा को लाए थे। हम सबको अपने कर्तव्य का बोध करना है, हमें जाना, अपने जड़ों में जाकर के देखना है। और ये संस्कार बचपन में देने पड़ेंगे हमें बच्चों को। वो कहां गई जब शंकराचार्य जी पूछा गया, शास्त्रार्थ में शंकराचार्य जी मूक हो गए, चुप हो गए। काशी नरेश उसमें जज थे और मंडन मिश्र की पत्नी शारदा जी ने प्रश्न किया गृहस्थ आश्रम के, और महाराज चुप हो गए कि मेरा गृहस्थ आश्रम का अनुभव नहीं है, इसलिए मैं उत्तर नहीं दे पाऊंगा। तो बोले आप हारे हुए स्वीकृत करो, आपको बुद्ध धर्म स्वीकार करना पड़ेगा। तो शंकराचार्य ने कहा मुझे समय दो। तो समय दिया, 6 महीने का समय माना। मैं ये आध्यात्मिक घटना सत्य बता रहा हूं कि विद्वान सब जानते हैं। शंकराचार्य जी ने परकाया प्रवेश किया था, कश्मीर राजा के शरीर में अपनी आत्मा को प्रवेश करके आकर के बताया था कि गृहस्थ आश्रम कैसे पाला जाता है। फिर शारदा जी को हराया। शारदा जी ने कहा कि आधा शरीर हारा, आधा मैं हूं, अर्धांगिनी मुझे हराओ। अब मैं उस प्रश्न पर यह कहना चाहता हूं कि आपको पता है आप गृहस्थी हैं, कौन सी तिथियां हैं जब आपको संपर्क नहीं बांधना चाहिए पति पत्नी को। ठन ठन गोपाला, आपको पता ही नहीं है ऋतुगामी कहां हो आप, कौन सी ऋतु, कौन सी तिथि, कौन सा वार, जब संतान उत्पत्ति करने के लिए आपको अपनी कामना करनी चाहिए। अब तो कामों का कामना, फिर क्या होगा। ऐसी स्थिति है हमारी, न हमारे पास शिक्षा है पर संस्कार और जड़ें जो हमने खोखली कर रखी है। जहां से मानव निर्माण होना था वह मानव निर्माण नहीं हो रहा है। रही खई अंग्रेजों ने और हमारे ऊपर आक्रमण करने वाला ने हमारे इतिहास को और हमारी परंपराओं को सबको धूमिल कर दिया। वो गुरुकुल परंपराएं थी। जब 5 वर्ष का राजकुमार हो चाहे कोई भी हो, उसको होते ही माँ बाप गुरु के चरणों में भेजते थे। वहां वो विद्या लेके आता था, कर्तव्य का बोध भी करता था और उद्देश्य की तरफ बढ़ता था। आज वो गुरुकुल परंपरा समाप्त हो गई। मैं निवेदन करूंगा, आप सब शिक्षित बंधु बैठे हैं और अच्छा समाज के लिए काम कर रहे हैं, पर ऐसी गुरुकुलों की भी योजना आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि समाज का बच्चा वही रहे और विद्वानों के पास बैठ करके वो अपने कर्तव्य का बोध भी करे और कर्तव्य का पालन भी करे। तब नए मानव का सृजन होगा। और बहुत कम समय के अंदर हम सबको करना है, क्योंकि हमारे सामने बहुत बड़ी विषमताएं खड़ी है। पग पग पर हमारी परीक्षा हो रही है। एक जगह हमारी परीक्षा लेने वाले खड़े, हमें तोड़ने वाले, हमें जोड़ने वाले, हमें मरोड़ने वाले, परंतु हमें धैर्य और विवेक के साथ में अपने कर्तव्य का बोध करके कर्तव्य का पालन करना पड़ेगा। क्षणभंगुर शरीर को अमर करना है तो एक ही मौका है, हम सबको एकदम बड़े मन के साथ में अपने उद्देश्य की तरफ बढ़ना है और अपने कर्तव्य का पालन करना है। सजना, मैं इतने ही मन से कहूंगा कि आपने पूर्व में बहुत अच्छी कमाई की, बहुत अच्छी कमाई की, धर्म कर्म पूजा पाठ, इसके कारण सनातन परंपरा, समाज की इस परंपरा में आपको श्रेष्ठ कुल में जन्म मिला है। और वो समाज जो सबके लिए दीपक बनकर के प्रकाश करता था, आपके हर महापुरुष ने सारे समाजों को साथ में लेकर चला। वो हिंदू समाज जिसके हर एक जाति समाज का भाई की तरह, विवाह का आपने प्रसंग सुनाया। आज भी हम लोग जब वो मखाना बांटा तो पहले नाईरा, सुथारा, दर्जीरा, किसबीरा निकालो, पहले हुआ देव गिनात भाईरा को नहीं मांगा। उस परंपराओं को भी हमने समाप्त कर दिया है और हमारे तीज त्योहारों को भी खत्म कर दिया है। वो होली कहां रही महानुभाव, वो होली कहां गई जो 20 वर्ष पहले मनाते थे गांव में। एक सामूहिक होली होती थी, एक चोटा होता था होली का,
तो हम सब 36 कौम मिलकर के होली का दहन करते थे और प्रातःकाल माताएं बहनें तो नवजात शिशु उसको ला करके ढूंढते थे और वो दोनों बड़े हो जाते थे। आपस में कोई विवाद होता तो बड़े बुजुर्ग समझा रहे चुप रहे थे, दो एक होली ढूंढड़ा, उन्हें शर्म आती, याद आती कि आप दो एक होली ढूंढड़ा, चुप हो जाओ। और होली दूसरे दिन कड़ा रंग का प्रतीक्षा करते थे लोग कि होली कब आए, और हमारे मन में मिटा कुछ दुर्भावना, किसी से कुछ अनबन हो गई है तो होली के दिन मिटा देंगे। हम एक दूसरे के गले मिलेंगे और रंग डालेंगे, गुलाबी मुंह करेंगे, खुशी मनाएंगे और कहेंगे होली सो होली, आगे नहीं करेंगे पूरी। ये होली थी। आज वो होली कहां गई? एक होली नहीं बनती है, हर जात की होली अलग अलग बननी शुरू हुई। परिवार में भी धड़े की अलग होली बननी शुरू हुई, गली गली में हमने अलग होलियां। अरे गली गली की छोड़ो, महीना कालजे में भी अलग अलग होलियां लागोड़ी हैं। वो होली परंपरा, दूसरे दिन रंग वाली भी परंपरा है। आज भी रंग डालते हैं, प्रतीक्षा करते हैं कि होली आने दो, पर प्रतीक्षा गले मिलने की नहीं करते, दारू पी के एक दूसरे को मारने की, जूते ठोकने की प्रतीक्षा करते हैं। होली पर ठोक दे वाला क्या करो, कपड़े फाड़ने की प्रतीक्षा करते हैं और रंग लाल नहीं, मुंह काला करते, काला रंग ला करके। ये होली परंपरा, मुझे दुख और पीड़ा होती है कि जिस आदर्श परंपरा, जिस सनातन परंपरा जिसने मानवता को सब कुछ संदेश दिया, हम उस श्रेष्ठ सनातन परंपरा में पैदा होकर के सब छोड़ रहे हैं। तीज त्योहार, रीति रिवाज, परंपराएं, देश, धर्म, कर्तव्य सब छोड़ रहे हैं अपने स्वार्थ में। सबका स्वरूप बदल दिया है और दूसरों ने अपने किसी भी तीज त्योहार का स्वरूप बदला हो तो कुंभ सिंह जी बताओ, वो अपने जितने भी धार्मिक परंपरा अपने उसी ढंग से मनाते हैं। हमने अपने जागरण को भी बदल दिया, हमने अपने नौरता का भी स्वरूप बदल दिया है। नवरात्रा में हम लोग अखंड पूजा करते थे माँ की, निकरोड़ा नौरता करता है, जवारा बाता माँ जो हमारा बीज मंत्र है उसका हम जाप करते थे। अब हम नई पीढ़ी को नवरात्रा में क्या दे रहे? डांडिया रास, श्रृंगार, कामुकता, फिल्मी गीत, गांव गांव में डांडिया रास क्या है? भजनों की संध्या में देखो, मीरा, रहता, सूर, कबीर, नानक, बनानाथ जी, ईश्वरदास जी के जो भजन बोलते थे, वो फरमाइशी गीत और साथ में नृत्य। ये सारा स्वरूप जो बदला है घर से लेकर के सामाजिक परिपृष्ठ तक, केवल हमारा बदला है। और जबकि हम आदर्श थे और हमें पुनः अपने स्वरूप को पाना है तो अपने आदर्शता की तरफ जाना पड़ेगा। हमें उन जड़ों को मजबूत करना पड़ेगा कि मैं सुधरा तो जग सुधरा। हम संस्कृत बोलने के प्रयास करेंगे, हम अपने बच्चों को गुरु के पास भेजेंगे। खुद सुधरा तो जग सुधरा। हम अपने को सुधारवाद की तरफ नहीं ले जाएंगे। छोटा बच्चा है, सर पर टोपी देखोगे और वो हिजाब देखोगे छोटी बच्ची के सर पर आप बड़े हो चुके हो, जेंटलमैन बन गए हो, पर आपने आपकी परंपरा चोटी कटा दी। कहां है आपकी पहचान? क्यों कटाई चोटी? क्यों रखते थे चोटी? इसको सामान्य बात समझते हो? हमारे पद्म विभूषण बैठे हैं, इनको जो मिला है पद्म, ये पीढ़ियां वो रखेगी संभाल करके। ये पीढ़ियों में ऐसे लोग पैदा होते हैं, बार बार घर आंगन में नहीं पैदा होंगे। इनकी आने वाली पीढ़ियां संभाल के रखेगी कि हमारे कोई कुल खानदान में महापुरुष पैदा हुआ। ठीक ऐसे आप सब लोग श्रेष्ठ थे, इसलिए आपके सर पर चोटी थी, यानी आप सबसे श्रेष्ठ, शिखर, ऊंचे थे। आपने एक झटके से चोटी कटा दी, आपने जनेऊ उतार दी, आपने पगड़ी केवल फॉर्मेलिटी पे ले आए हो। आप कितने और बदलोगे? खुद सुधरो तो जग सुधरेगा। मैं सुधरूंगा नहीं, दूसरों में आदर्शता ढूंढेंगे। मुझे इतने लोग आप बैठे हो, मुझे गर्व है कि आप सनातन परंपरा के हो, परंतु आप में से गायत्री मंत्र कितने बोलेंगे ये बता दो। गायत्री मंत्र नहीं बोलते, हम नहीं बोल सकते। हम गुरु है, सन्यासी है, हम ब्राह्मण हैं, पर हमारे को शुद्ध गायत्री मंत्र याद नहीं होगा। जब ब्रह्मा को याद नहीं, सन्यासी को याद नहीं, तो आपको तो दोष शिकाएगा। गायत्री मंत्र आपको याद नहीं होगा, परंतु आपके बच्चों को आप इंग्लिश मीडियम में जरूर बोला करके वह इंग्लिश की फर्राटेदार मीनिंग बोलाने, पोइम बोलाने के लिए करोगे। कोई मेहमान आएगा ना,
तो आप एकदम छाती चौड़ी करके जाओगे, मेरा बच्चा फराटेदार अंग्रेजी बोलता है, तब आप खड़े करके अपने बच्चों को संस्कृत में कोई मंत्र बुलाओगे, गीता के कोई श्लोक बुलाओगे, तब हम गर्व करेंगे कि आप वास्तव में कुछ कर रहे हो। ये कहां तक बदलोगे? और इसलिए घर के अंदर से प्रारंभ करो। मैं सुधरा, मेरा परिवार सुधरा, मेरा समाज सुधरा, तो पड़ोसी भी सुधरेगा, देश भी सुधरेगा और दुनिया फिर सुधरेगी, क्योंकि हम विश्वगुरु थे और विश्वगुरु बनेंगे। मैं आपकी आशाओं का बहुत अनुकरण करता हूं। आपने अच्छा स्वप्न देखा है, निश्चय ही भारत विश्वगुरु बनेगा, निश्चय ही भारत विश्वगुरु बनेगा और महाशक्ति बनेगी। परंतु हमारी भूमिका वहां कहां होगी ये ढूंढ लेना। कहीं स्वार्थवश हम हमारी भूमिका नहीं बदल ले, वरना पद है ना प्रतिष्ठा है, न चाहना है, चाहना एक ही रखनी है कि मैं देश और धर्म के लिए त्याग और बलिदान करूंगा, ये मुझे अमर होना है। मैं आशा रखता हूं हम सब लोग अपनी परंपराओं को, अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यताओं को, अपनी जीवन शैली को और अपने कुछ पल प्रारंभ के अपने पास बैठने प्रारंभ करेंगे। अपने कर्तव्य का बोध होगा और कर्तव्य के बोध के साथ हम अपने कर्तव्य का पालन करेंगे और कर्तव्य के पालन के साथ ही हम उद्देश्य की तरफ बढ़ेंगे। आज के सफल आयोजन के लिए मैं आयोजकों का, अतिथियों का हृदय से साधुवाद करता हूं। मुझे देर से आपने बड़े संयम से सुना, मुझे उत्साहवर्धन मिला आपके वक्तव्य से, आपके उद्बोधन से, पाठ्य से। इसी प्रकार हम सब लोग पुनः बैठे, सामाजिक, राष्ट्रीय, सब प्रकार का मंथन करके हम पद को निष्पक्ष के लिए अपना कदम उठाएं। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बोले भारत माता की जय हो, वंदे मातरम।